हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के पार्ट 7 में हम आ चुके हैं। पार्ट 7 बनाया गया क्योंकि कुछ बच्चों के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि सर हमें डिग्री के सेंटेंस के ट्रांसलेशन थोड़ा कंपैरिजन वाले आप बताएं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे किस प्रकार से जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं उनके हम कंपेरिजन करते हुए, समान रूप से बताते हुए, उनमें समानता असमानता सब्जेक्ट में बताते हुए हम कुछ सेंटेंस के ट्रांसलेशन देखेंगे। आपको बहुत कुछ जानकारी भी इसमें नई मिलेगी और आप ग्रामर के बारे में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज, एडजेक्टिव एज प्लस नाउन प्रोनाउन। ये सेंटेंस किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री के होते हैं। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की समानता बताई जाती है तो उसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं ये देखते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है कि ऐसी बातों से यह बोध होता है जैसे कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में गुण की समानता है, इक्वलिटी है। जैसे रमा उतनी लंबी है जितनी श्यामा, तो दोनों ही रमा और श्यामा लंबी हैं और दोनों ही समान रूप से हैं, इक्वलिटी है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, रमा इज एज टॉल एज श्यामा। ठीक है। दूसरा देखें, राम उतना बहादुर है जितना शेर, राम इज एज ब्रेव एज अ लायन। तीसरा, वह उतनी सुंदर है जितना चांद, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। ऐसे सेंटेंस हम आते हैं हमारे प्रयोग में। और इसी वाक्यों को जब हम नेगेटिव करेंगे तो आगे देखते हैं। पहले होमवर्क आप ले लें, बीच बीच में अब हम होमवर्क दे रहे हैं। जो स्ट्रक्चर हम करा रहे हैं उसके होमवर्क के रूप में सेंटेंस आप करते चलेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे, तो समझ में आएगा आपको कि किस स्ट्रक्चर के कौन प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको हमको ट्रांसलेट करना है। तो ये सेंटेंस देखें आप, वह उतना काला है जितना कोयला। दूसरा, वह उतनी व्यस्त है जितनी मधुमक्खी। इसमें जो उतना जितना रहता है उसका ही अर्थ होता है एज डॉट डॉट एज और सो एज। और एज और सो एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रख देते हैं, जो कि इसमें विशेषता बताई गई है। तीसरा देखें, वह उतना धूर्त है जितना लोमड़ी। अगला, यह उतनी चमकदार है जितना सोना। वह उतना अच्छा है जितना हीरा। वह उतना मूर्ख है जितना गधा। यह उतनी निश्चित है, श्योर बोलते हैं, निश्चित माने श्योर, जितनी मृत्यु। यह उतना अटल है जितना चट्टान, अटल माने फर्म, जिसको हिला नहीं सकें। सॉरी। यह उतनी सूखी है जितनी धूल, धूल को बोलते हैं डस्ट। यह उतना लोभी है जितना भेड़िया, लोभी के लिए होता है ग्रीडी और भेड़िया होता है वॉल्फ। तो ये सेंटेंस आप करें और इस स्ट्रक्चर के एज या सो एज वाली सेंटेंस को आप समान इक्वलिटी जिनमें बताई जाती है विशेषता, उसको आप सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव। ठीक है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच गुण की असमानता है, इन्फीरियरिटी है, इनइक्वालिटी है, डिसिमिलरिटी है, तो इसको हम असमानता बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेंटेंस देखें आप, मोना इतनी लंबी नहीं है जितनी सोना। तो दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, मोना और सोना के बीच में कौन ज़्यादा लंबा है, कौन कम लंबा है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, मोना इज नॉट सो टॉल एज सोना। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का प्रयोग करते हैं साधारणतः। दूसरा सेंटेंस देखें, तान्या उतनी मोटी नहीं है जितना तन्मय। तान्या इजंट सो फैट एज तन्मय। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हमको जब असमानता, डिसिमिलरिटी, इन्फीरियरिटी दिखाना हो तो इस प्रकार से नॉट का प्रयोग करते हुए हम सो एज के वाक्य करते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात एक और आपको अब थोड़ा थोड़ा हम सिखाते चलेंगे। जैसे दो की तुलना नहीं होने पर, अभी तो आपने देखा कि ये सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बताए उनमें हमने दो की तुलना की थी, दो की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, समानता और असमानता बताई थी। अब यदि दो की तुलना नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात होती है, तो हम यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, नॉट ऑल दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं। नॉट ऑल दैट और फिर एडजेक्टिव। जैसे ये सेंटेंस देखें, यह इतना महंगा नहीं है,
इट इज नॉट ऑल दैट डियर, ठीक है, नॉट ऑल दैट, और फिर जो एडजेक्टिव है महंगा उसको लगा दिया, यह इतना ऊंचा नहीं है, इट इज नॉट ऑल दैट हाई। इस प्रकार से जब सिंगल हमको कंपेरिजन करना हो, सिंगल की बात हो, तो हम इस प्रकार से करते हैं। इसके भी कुछ होमवर्क ले लें आप। यह उतना मीठा नहीं है जितना शहद, ये सभी वाक्य नेगेटिव वाले हैं जिनमें हम सो एज में नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यह उतनी तेज है जितनी बिजली। तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया है, हालांकि पर आप इसको नहीं से करें, तेज नहीं है इतना कर सकते हैं। यह उतना गर्म नहीं है जितनी आग, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हम करेंगे। यह उतना चिकना नहीं है जितना मक्खन, चिकना सॉफ्ट होता है। फिर यह उतना अभिमानी नहीं है जितना मोर, यह उतना प्रसन्न नहीं है जितना राम, वह उतना प्रसन्न नहीं है जितना राम। दो का कंपेरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। यह उतनी लाल नहीं है जितना गुलाब, यह उतना बहादुर नहीं है जितना शेर। एक ही व्यक्ति को हम दो एडजेक्टिव के द्वारा मतलब कंपेरिजन करके इसको कर रहे हैं। यह उतना भुरभुरा नहीं है जितना शीशा, तो भुरभुरा के लिए होता है ब्रिटल। यह उतना लाल नहीं है जितना खून, खून यानी ब्लड। अब ये सेंटेंस देखें आप, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस एज, फिर नाउन प्रोनाउन। सेम स्ट्रक्चर नीचे है, एक ही शब्द का अंतर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मच है, ऊपर एज मैनी है, नीचे एज मच है, और फिर प्लूरल नाउन की जगह अनकाउंटेबल नाउन हो गया है एज नाउन प्रोनाउन। तो ये इस स्ट्रक्चर में हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिनसे कि हमको संख्या और मात्रा की समानता का बोध होता है। यानी किसी के पास में कोई संख्या है कुछ चीज़ों की, पुस्तक, पेन वगैरह, घर वगैरह, तो उसकी समानता कैसे व्यक्त करेंगे, और क्वांटिटी, मात्रा किस प्रकार से होगी। तो जब नंबर की बात होगी तो हम इस स्ट्रक्चर में एज मैनी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में प्लूरल नाउन लगाते हैं। और जब मात्रा की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, तो एज मच लगाएंगे, उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो ऐसे वाक्यों से संख्या और मात्रा की समानता का बोध होता है। जैसे वाक्य देखें, राम के उतने घर हैं जितने सोहन के, तो घर की बात है, यानी राम और सोहन के घर हैं पर समान हैं। तो कितने घर हैं पता नहीं है, परंतु मैनी हैं, परंतु वो समान हैं राम और सोहन के। तो राम हैज़ एज मैनी हाउसेज एज सोहन, तो यहाँ पर हम एज मैनी लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो प्लूरल नाउन दिया है काउंटेबल है इसलिए। दूसरा देखें, नीलम के उतनी पुत्रियां हैं जितनी रमा के, तो नीलम हैज़ एज मैनी डॉटर्स एज रमा, ठीक है ना। तो एज मैनी का प्रयोग हम करेंगे इस प्रकार से। और जब मात्रा की बात होगी तो एज मच का। जैसे ये वाक्य देखें, तनु के उतना दूध है जितना मनु के, तनु हैज़ एज मच मिल्क एज मनु। तो ये यहाँ एज मैच आ गया क्योंकि क्वांटिटी की बात है, दूध क्वांटिटी बताता है। सोना के उतनी चीनी है जितनी मोना के, सोना मोना नाम है और चीनी की बात है, शुगर की बात है। तो सोना हैज़ एज मच शुगर एज मोना, क्योंकि शक्कर मात्रा बताती है, क्वांटिटी होती है। राहुल के उतना सोना है जितना रोहन के, तो सोना यानी गोल्ड, तो ये भी अनकाउंटेबल होता है। राहुल हैज़ एज मच गोल्ड एज रोहन। ऊषा के उतने गहने हैं, गहने जो है ऑर्नामेंट्स, ये भी अनकाउंटेबल होता है। तो ऊषा हैज़ एज मच ऑर्नामेंट्स एज रमा, ठीक है ना। जिन चीज़ों को हम नापते हैं, तौलते हैं, ऐसी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, तो उनके साथ हम एज मच करके और लिखेंगे, और जो काउंटेबल होंगी तो एज मैनी करके। तो इस तरह के वाक्य होंगे, तो आपको इस तरीके से करना है। होमवर्क देख लें आप। सोनू के उतने दांत हैं जितने मोनू के। दूसरा, मीनू के उतने चावल हैं जितने नीतू के। महेश के उतनी उंगलियां हैं जितनी दिनेश के। रहीम के उतनी मुर्गियां हैं जितनी करीम के। मालती के उतनी गाड़ियां हैं जितनी रमा के। राम के उतनी जमीन है जितनी श्यामू के, ठीक है। तो ये वाक्य भी उसी तरीके से करना है जो आपको अभी स्ट्रक्चर बताया है। यदि काउंटेबल है तो एज मैनी, फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे। अनकाउंटेबल है तो एज मच, और उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे।
ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता बताई जाएगी, तो वो देखें आप किस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज एडवर्ब एज, फिर नाउन प्रोनाउन रहेगा कोई सा। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर नॉट एज एडवर्ब एज प्लस नाउन प्रोनाउन, यानी कि ऊपर का वाक्य स्ट्रक्चर जो है वो हमारा अफर्मेटिव का है क्योंकि वर्ब दिया हुआ है, और नीचे का वाक्य नेगेटिव है वर्ब प्लस नॉट। तो ऐसे वाक्यों को जब एडवर्ब की बात होगी तो कैसे करेंगे, ये देखें आप। जब वाक्यों से दो व्यक्तियों के कार्यों के बीच में, यानी उनकी जो कार्य हैं, ठीक है, उनके बीच में समानता और असमानता का बोध होता है तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। यदि समानता का बोध होता है तो हम एज एडवर्ब एज अफर्मेटिव के रूप में बनाएंगे, असमानता का बोध होगा तो हम ये नॉट वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर कार्यों के बीच की बात है, ठीक है। जैसे वाक्य देखें, विराट उतना तेज दौड़ता है जितना धवन। तो अब यहाँ देखिए, विराट रन्स एज फास्ट एज धवन, तो यहाँ फास्ट माने होता है दौड़ना, तो ये क्रिया है, मतलब हाँ एडवर्ब है, ये एडवर्ब जिसकी की विशेषता इस क्रिया के द्वारा बताई जा रही है कि रन जो क्रिया है वो कैसे हो रही है, तो उसका कंपेरिजन हो रहा है, समानता हो रही है विराट और धवन में, कि विराट तेज दौड़ता है, धवन तेज दौड़ता है, दोनों ही समान रूप से तेज दौड़ते हैं। तो विराट रन्स एज फास्ट एज धवन। दूसरा देखें, तन्मय उतना कठिन परिश्रम करता है जितनी तान्या। तो तन्मय वर्क्स एज हार्ड एज, तो हार्ड क्या है, एडवर्ब है, एज हार्ड एज, ठीक है। तो जो वर्क के बारे में बता रहा है दोनों में समान रूप से। राहुल उतना तेज नहीं दौड़ता जितना विराट, अब ये असमानता हो गई, डिसिमिलरिटी हो गई, नेगेटिव हो गया। तो राहुल डजंट रन सो फास्ट एज विराट। इस तरीके से हम करेंगे जब एडवर्ब को कोई क्रिया की बात होगी। राम उतना कठिन परिश्रम नहीं करता जितना गणेश, राम डजंट वर्क सो हार्ड एज गणेश। रीमा उतनी अच्छी नहीं खेलती जितनी मालती, रीमा डजंट प्ले सो वेल एज मालती। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया एज एडवर्ब एज, तो एज एडवर्ब एज में किस प्रकार से हम दो व्यक्तियों के कार्यों की समानता और असमानता बताते हैं वो आपने इसमें देखा। अब इसके कुछ होमवर्क देख लो। हिमेश उतना अच्छा नहीं गाता जितना सोनू, वंदना उतना अच्छा भोजन नहीं बनाती जितनी सुनीता। ये वाक्य हम अक्सर प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल में, इसलिए आपको सिखाए हैं, सीख लें आप। हरी उतना मीठा गाता है जितना रवि, अंजू उतना धीरे चलती है जितनी मंजू, मनोज उतने ध्यान से सुनता है जितना संजय, रोमी उतनी शांति से कार्य करता है जितना रिंकू, जितेंद्र उतने जोर से नहीं बोलता है जितना धर्मेंद्र। तो इनमें आप ये देख लें कि समानता और असमानता वाले कौन से हैं। समानता वाले हैं तो आप एज एडवर्ब एज का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, और यदि असमानता है, डिसिमिलरिटी है, तो आप उसको नेगेटिव के रूप में बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर देखें आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या नाउन, फिर लाइक या जस्ट लाइक, नाउन प्रोनाउन और फिर ऑब्जेक्ट। ये समान वाले जो वाक्य होते हैं कई प्रकार से आते हैं और कई प्रकार से हम बोलते हैं। बोलचाल में हमारे में समान की बात कई बार आती है, क्योंकि हम जब भी अपने लिविंग उसमें देखें अपने बोलचाल जीवन में, तो हम बहुत सी, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, परिवार के लोग हों, तुलना करने की बात बहुत करते हैं, हर किसी से तुलना करते हैं। ये तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मौसी के लड़के लड़की की तुलना होगी, बुआ के लड़का लड़की की तुलना तुम्हारे से होगी, वो नीट में निकल गया, ये नहीं निकला, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो लड़की तो गाय है, तुम तो यानी कैसी हो, वो तो शेर है, तुम तो कायर हो। ऐसी बातें कई प्रकार की आती हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में ऐसे स्ट्रक्चर को बता रहे हैं ताकि आप कुछ सीखें, और ऐसे सेंटेंस आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलते हैं, अनसीन में भी मिलते हैं, ऐसे वर्ड उनको आप सीखें। जैसे लाइक और जस्ट लाइक, हम ये कई बार उसको देखते हैं इनको, तो ये स्ट्रक्चर में यही बात की गई है। तो नोट में ये लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों में जो लाल कलर से लिखा है के समान या के जैसा,
से यह पता चलता है कि दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच गुणों की समानता है। देखो, गुणों की समानता के स्ट्रक्चर हमने देख लिए पिछले, पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, उनको हम कैसे करते हैं और प्रयोग में कैसे आते हैं जनरल कन्वर्सेशन में, वो देखें। मोना अपनी माँ के समान सुंदर है, ठीक है ना। तो इस तरीके के वाक्य जब हम करते हैं जिनमें कि के समान या के जैसा, ये जो आ गया है के समान, मोना अपनी माँ के समान सुंदर है, ठीक है। तो मोना इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर, यहाँ हम लाइक लगा रहे हैं, ठीक है, लाइक हर मदर। वह अपने पिता के समान देशभक्त है। ही इज अ पैट्रियोट जस्ट लाइक हिज फादर। तो आप यहाँ पर लाइक और जस्ट लाइक दोनों लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इन वर्डों का यूज आपको सीखना है, ठीक है ना। और यहाँ देखें, यही के समान वाली बात को इस तरीके से भी हम सेंटेंस देखते हैं कई बार प्रयोग में, जैसे संज्ञा होगी और के समान लगा होगा। नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, यहाँ तुलना ऐसे ऑफ जो दिखाता है यहाँ पर, उससे तुलना का भाव आता है, ठीक है ना, तुलना का भाव। जैसे सेंटेंस देखें, वह महल के समान मकान में रहती है, महल के समान मकान में रहती है, ठीक है ना। तो शी लिव्स इन अ पैलेस ऑफ ए हाउस, पैलेस ऑफ ए हाउस, तो यहाँ ऑफ क्या बता रहा है, तुलना बता रहा है। महल के समान मकान है, तो महल और मकान की तुलना कर रहा है वो, तो महल के समान मकान, तो हम यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे के समान के लिए, तुलना के लिए। मेरे पति जो देवता के समान है, देवता के समान है, सब जगह आदर पाते हैं। माई हस्बैंड ऑफ अ गॉड, ठीक है, तो माई हस्बैंड ऑफ ए गॉड। अब यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आप सही से अर्थ नहीं निकाल पाते कि ये वाक्य क्या कहने जा रहा है, यहाँ ऑफ का मतलब क्या है। तो ऐसे वाक्यों को इसलिए हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से कंपैरिजन में ऑफ का प्रयोग होता है। इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो मेरा पति जो देवता के समान है, माई हस्बैंड ऑफ अ गॉड इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हम करेंगे। यहाँ के समान के कई प्रकार के जो अर्थ होते हैं वो आप सीख रहे हैं। एक और देखें, समान या एक समान, ये शब्द हम यूज करते हैं जनरल में, और फिर उसके बाद क्रिया, ठीक है। तो ये देखें सेंटेंस, इसमें जो करेंगे तो वर्ब प्लस समान के लिए हम लाइक अलाइक का प्रयोग करेंगे, वर्ब अलाइक। वे देखने में समान एक समान लगते हैं। देखो, अब यहाँ एक शब्द यूज कर सकते हैं, वे देखने में समान लगते हैं या वे देखने में एक समान लगते हैं। जैसे आपने कोई जुड़वा बच्चे देखे तो आपके मुंह से अचानक से निकल ही जाएगा कि वे देखने में समान लगते हैं या वे देखने में एक समान लगते हैं। तो इनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, दे लुक अलाइक, दे लुक अलाइक। ये अलाइक आपने कई बार देखा होगा, तो इसीलिए इसको हम सिखा रहे हैं। वे एक समान सोचते हैं, दे थिंक अलाइक। वे एक समान बात करते हैं, दे टॉक अलाइक। बच्चे एक समान खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले अलाइक, ठीक है ना। तो समान और एक समान, ये भी आपने देख लिया किस प्रकार से हम अलाइक वर्ड का यूज करके इसको करते हैं। होमवर्क देख लें आप, इस तरह के सेंटेंसेस को करें, प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। वह कोयले के समान काली है। दूसरा, वह छड़ी के जैसा पतला है। तीसरा, मोहन पिता के समान दयालु है। गरिमा अपने पिता के समान सरल है। वह सोने के समान पीली है, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि वो तो इतनी गोरी है, बिल्कुल पीले जैसे, पीले के सोने के समान पीली है। तो वह गंगा के समान पवित्र है। वह बंदर के समान कुरूप है। वह लोमड़ी जैसी धूर्त है। धूर्त माने क्लेवर या कनिंग, चतुर, धूर्त। वह चांदी जैसी उजली है, ठीक है, उजली माने वाइटिस, जिसको बोलते हैं वाइट, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप करें होमवर्क के रूप में। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर हम बहुत बार हिंदी में यूज करते हैं कि ये तो बॉयस लग रही है, ये तो गर्लिश लग रही है, ठीक है, ये तो चाइल्डिश लग रहा है। तो ये गर्लिश, बॉयस, चाइल्डिश यानी लड़के जैसा, लड़की जैसा, बच्चे जैसा लग रहा है, ऐसे सेंटेंस को आप देखें तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन, ठीक है ना। और इस तरीके से होगा, या फिर हम लाइक का प्रयोग न करके हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन में ISH लगा देंगे। ये देखें, या तो हम लाइक प्लस नाउन बोलें,
या फिर हम नाउन में ISH लगा देते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, वह बाघ सा लगता है, टाइगर जैसा लगता है, बाघ सा लगता है। तो इसको या तो ऐसे करें, ही लुक्स लाइक ए टाइगर, ही लुक्स लाइक ए टाइगर, वह बाघ सा दिखता है। या फिर हम इसको लाइक अ टाइगर, लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे तो किस तरीके से कैसे करेंगे, ही लुक्स टाइगरिश, यानी हम ISH लगा देंगे। टाइगर जो है उसमें ISH लग गया, तो इस प्रकार से हम नाउन में ISH लगा करके भी कर सकते हैं। वह लड़का सा लगती है, कोई लड़की है और वो लड़का सा लगती है, तो बोलेंगे शी लुक्स लाइक अ बॉय, या फिर शी लुक्स बॉयश, शी लुक्स बॉयश। तो नाउन में ISH लगा देंगे, बॉयश या फिर लाइक अ बॉय, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें। क्योंकि ये बॉयज, गर्ल्स, ये शब्द अब तो हिंदी में भी यूज करने लगे, आजकल इनका प्रचलन बढ़ गया है। वह लड़की सा लगता है, कई लड़के लड़की जैसी एक्टिविटी करते हैं तो बोलते हैं कि वो लड़की सा लगता है, तो ही लुक्स लाइक अ गर्ल, या फिर हम बोलेंगे ही लुक्स गर्लिश, ही लुक्स गर्लिश, यानी नाउन में हम ISH लगा देंगे। वह बच्चा सा लगता है, ही लुक्स लाइक अ चाइल्ड, ऐसे बोलो, या फिर बोलो ही लुक्स चाइल्डिश, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कि उसकी स्माइल तो चाइल्डिश है, बच्चे जैसी मुस्कान है उसकी, तो ये ISH जो नाउन में हम लगा देते हैं, ऐसे शब्द आपने देखे, तो इनको आप करें। वह भालू सा लगता है, वह गधे से लगते हैं, वह बिल्ली सी लगती है, वह कोयल सी लगती है, ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं नहीं जनरल में, तो थोड़ा प्रयास करें आप इनको स्पीकिंग कन्वर्सेशन में बोलने का। वह फूल सी लगती है, वह भेड़ सी लगती है, शीप मानो होती भेड़। वह चीनी सी लगती है, यानी चीनी, शुगर, मीठी बिल्कुल। एक गाना भी आया है चाशनी वाला, अब मुझे याद नहीं आ रहा उसकी लाइन, तो वो भी है, रणवीर कपूर वाला है कोई सा। अब देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव फिर ISH। अब यहाँ पर अभी तो हमने नाउन में ISH लगाया था, बॉयज, गर्ल्स, अभी एडजेक्टिव में किस प्रकार से ISH लगा देंगे वो आप देखें, क्योंकि इनका अंतर भी आपको समझना है कि ISH हम नाउन में ही नहीं लगाते, हम एडजेक्टिव में भी लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस आप देखेंगे, इन वाक्यों में क्या होता है, ऐसे वाक्यों के विशेषण जो होता है एडजेक्टिव, उसमें सा, सी, से ये जुड़ा रहता है शब्द। लाल सा, पीला सा, गुलाबी सा, हरा सा, बूढ़ा सा, जवान सा, थका सा, ऐसे शब्द जो होते हैं से ये पता चलता है कि गुण की मात्रा उतनी नहीं है जितनी स्वाभाविक से होनी चाहिए। लाल सा है, लाल नहीं है, यानी कि जो समानता है गुण की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं, यह फूल लाल सा है, तो दिस फ्लावर इज रेडिश, ठीक है ना, दिस फ्लावर इज रेडिश, तो एडजेक्टिव होता है रेड, रेड माने लाल, उसमें हमने ISH लगा दिया। यह साड़ी हरी सी है, दिस साड़ी इज ग्रीनिश, ग्रीन में ISH लगा दिया एडजेक्टिव में। वह बूढ़ी सी है, शी लुक्स ओल्डिश, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में भी हम ISH लगा करके ऐसे यूज करते हैं वाक्य। वह घबराया सा लगता है, वह मुरझाई सी लगती है, परंतु यहाँ पर कुछ अंतर है, वो आप नोट में देखें। क्रिया से बने हुए विशेषण में यदि सा, सी, से का अनुवाद होता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा होता है, ठीक है, उसमें हम ISH नहीं लगाते, एडजेक्टिव प्लस ISH के द्वारा नहीं करते। जब क्रिया में हम सा, सी, से जैसा आता है, जैसे वाक्य वह घबराया सा लगता है तो ही लुक्स पजल्ड, वह मुरझाई सी लगती है, शी लुक्स फेडेड, ठीक है ना। तो यहाँ क्रिया से बने हुए वाक्य हैं, क्रिया से बने विशेषण हैं और उनके साथ में सा, सी, से लगाए, तो इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल करके हम करेंगे। अब देखें होमवर्क, वह लंबा सा है, लॉन्गिश, वह नीला सा है, ब्लूइश, यह फूल गुलाबी से है, पिंकिश, यह उजला सा है, वाइटिश, यह बड़ा सा है, ओल्डिश, वह जवान सा है, यंगिश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव में ISH लगा करके ये वाक्य आप देखें और प्रैक्टिस करें इनको करने की। अगला स्ट्रक्चर देखें, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम, फिर नाउन, फिर एज, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। यहाँ ये देखें जरा, इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, नाउन में प्लस एपोस्ट्रोफी एस है, और फिर या तो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस आएगा आखिर में, या फिर पजेसिव प्रोनाउन आएगा। ऐसे वाक्यों से तुलना का भाव प्रकट होता है। ये सेंटेंस कौन से होते हैं, यह वही पुस्तक है जो मनोज की है,
जो वही जो शब्द आता है, वही पुस्तक है, वो वही के लिए होता है द सेम। ऐसे सेंटेंस भी हम बहुत यूज करते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे इंग्लिश में। दिस इज द सेम बुक एज मनोज। अब यहां पर मनोज में एपोस्ट्रोफी एस लग गया है, यानी जैसी मनोज की है, या वही पुस्तक है जो मनोज की है। ठीक है, सेम बुक है। दिस इज द सेम बुक एज मनोज। तो हिंदी में भी जब हम बोलते हैं तो ऐसी बात करते हैं, यार ये तो सेम सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम है, ये सेम है, वो सेम है, एक जैसा लग रहा है। तो दिस इज द सेम बुक एज मनोज, यह वही शर्ट है जो तुम्हारी है। दिस इज द सेम शर्ट एज योर्स, तो योर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं। दीज आर द सेम टॉयज एज माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो या तो यहां पर आखिर में नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या पजेसिव प्रोनाउन आएगा, परंतु जो सीखना है वो ये है कि जो ये शब्द आता है वही, जिसके लिए हम द सेम लगाते हैं, इस प्रकार से वाक्य आपको करना है। ऐसे वाक्य आते हैं। तो यहां पर ये भी द सेम वाला है, परंतु यहां अंतर देखिए, एज और दैट का प्रयोग किया गया है। जैसे स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द सेम, फिर नाउन, फिर एज दैट, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। जैसे ये सेंटेंस देखें, यह वही कार है जो मैंने कल खरीदी। ठीक है ना, तो यहां पीछे जो है जो के बाद में एक और क्लॉज जुड़ गया है। ठीक है, जो के बाद एक क्लॉज जुड़ गया है, इसीलिए हम एज और दैट का प्रयोग करके इनको करेंगे। तो दिस इज द सेम कार एज दैट, एज या दैट में से कोई एक लगाना है, एज आई बॉट यस्टरडे, यह वही मोबाइल है जो वह सुबह लाया था। दिस इज द सेम मोबाइल एज ही ब्रॉट इन द मॉर्निंग। तो यहां पर एक फ्रेज आ गया है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, परंतु अभी जो आपने देखा था इसमें देखिए सिर्फ नाउन में एपोस्ट्रोफी एस था या पजेसिव प्रोनाउन था। तो इन सेंटेंस और बगल वाले सेंटेंसेस में ये अंतर है। ठीक है, तो जो होता है, जो मैंने कल खरीदी, यहाँ पर जो के लिए हम एज या दैट लगाते हैं। इसको कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, कुछ ग्रामर में ये भी दिया है बुक में कि जो एज और दैट हम नहीं लगाएं तो भी काम चल जाएगा। होमवर्क है, यह वही मोबाइल है जो मनोज का है, यह वही फर्नीचर है जो तुम्हारा है, यह वही फ्रिज है जो टीना का है, यह वही गुड़िया है जो उसकी है, यह वही टीवी है जो पड़ोसी की है, यह वही कोट है जो राहुल का है, यह वही कार है जो मेरी है। देखिए, हमने होमवर्क इस वीडियो में बीच बीच में इसलिए दिया है, जनरली तो हम होमवर्क लास्ट में देते हैं, पर इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आपको सिखाए हैं, काफ़ी कुछ बातें सिखा रहे हैं, हर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है ना, इसीलिए हमने होमवर्क बिल्कुल उस स्ट्रक्चर के बाद दिया है, जिससे कि आप आसानी से उसको करें, समझें। ठीक है ना, जब आप वीडियो देख लें, उस स्ट्रक्चर को समझ लें, उसको राइट डाउन कर लें और वीडियो को पॉज कर दें और पॉज के बाद में आप होमवर्क कर लें। ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा इतनी सेंटेंस को बनाने में, और फिर अगला स्ट्रक्चर करें, उसको सीखें, उसको कॉपी पर राइट डाउन करें, फिर उसका होमवर्क करें। ऐसे आप करेंगे तो हर स्ट्रक्चर को आप सीखते जाएंगे, इसीलिए हमने बीच बीच में होमवर्क दिया हुआ है। ये सेंटेंस देखें आप, जस्ट एज का प्रयोग भी हम बहुत कुछ करते हैं, और ये सेंटेंस थोड़े लंबे हैं, परंतु देखिए हम इनका प्रयोग बहुत करते हैं और ऐसे वाक्य हमको बहुत मिलते हैं। इंग्लिश में सीखना आपको बहुत जरूरी है। जस्ट एज, फिर क्लॉज दिया रहेगा और उसके बाद इन द सेम वे, जस्ट एज रहेगा, फिर क्लॉज रहेगा, फिर इन द सेम वे और फिर क्लॉज रहेगा। ठीक है ना, क्लॉज माने उपवाक्य। जैसे शुरुआत होगी जिस प्रकार या जैसे, इनमें से कोई एक शब्द हम यूज कर सकते हैं, फिर कोई क्लॉज रहेगा उपवाक्य, फिर आएगा उसी प्रकार या वैसे ही, उसके बाद फिर कोई उपवाक्य रहेगा। तो ये उदाहरण आप देखें तो जल्दी आप स्ट्रक्चर समझ में आएगा, पकड़ में आएगा। जिस प्रकार या जैसे, इनमें से कोई एक भी यूज कर लो। जिस प्रकार आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार या वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ठीक है ना, जगदीश चंद्र बसु हमारे जो वैज्ञानिक रहे हैं इंडियन, उन्होंने साबित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। पता है कैसे किया था? उन्होंने सिद्ध किया था। विदेशी वैज्ञानिक लोग तो मान भी नहीं रहे थे कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, पर उन्होंने जो जहर का इंजेक्शन पहले अपने लगाया तो उसका असर हुआ, और फिर पेड़ के लगाया, पेड़ के कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वैज्ञानिक खिल्ली उड़ाने लगे, झूठ बोल रहे हैं जगदीश चंद्र बसु। तो पता चला
सॉरी, ये कहानी थोड़ा इस तरीके से है। उन्होंने खोज की, फिर पेड़ पौधे में इंजेक्शन लगाया तो पेड़ पेड़ नहीं मुरझाया, जब उन्होंने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है, क्योंकि पता चला रहस्य के द्वारा, तो वैज्ञानिकों ने उनकी इंजेक्शन का जो लिक्विड था वो बदल दिया था। क्यों? तो फिर क्या किया उन्होंने कि खिल्ली उड़ रही थी उनकी, तो उन्होंने इंजेक्शन खुद के लगाने को हुए वो, तो किसी ने रोक दिया द्वारा लिक्विड भर के, क्योंकि उसको पता था कि ये मर जाएंगे, इसमें जहर होगा। तो फिर उस इंजेक्शन को पेड़ों में लगाया तो पेड़ मुरझा गया। इससे उन्होंने साबित किया था इस प्रकार से जेसी बोस ने कि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार के आते हैं, जैसे जिस प्रकार जैसे आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो इन सेंटेंस को जब हम करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? जस्ट एज, शुरुआत में ही हम लगा देंगे जस्ट एज, जिसका अर्थ इसलिए होगा जिस प्रकार या जैसे। जस्ट एज मैन फील्स पेन एंड प्लेजर, जैसे कि आदमी सुख दुख का अनुभव करता है। फिर आएगा इन द सेम वे, उसी प्रकार, यानी वैसे ही। प्लांट्स एंड ट्रीज टू फील पेन एंड प्लेजर, जिस प्रकार आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, जस्ट एज मैन फील्स पेन एंड प्लेजर, ठीक उसी प्रकार वैसे ही, इन द सेम वे, पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज टू फील पेन एंड प्लेजर। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आप देखें। और बता रहे हैं, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, उसी प्रकार मेरे लिए भी आपसे सहमत होना असंभव है। ठीक है ना? दो भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है तो वो आपस में थोड़ा, अपन यदि गांव की भाषा में बात करें, जब वो गुस्से में होते तो कैसे बात करते हैं? तेरी बात मुझसे नहीं मिलती, तेरे विचार मुझसे नहीं मिलते, तो मेरे विचार तुझसे नहीं मिलते, और दोनों के विचार मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। ऐसी बातें होती है ना। तो ये सेंटेंस को इसी तरीके से उसको आप समझें, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना संभव है, जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, उसी प्रकार मेरे लिए भी आपसे सहमत होना संभव है। इन द सेम वे, उसी प्रकार, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एग्री विथ यू। तो यहां जस्ट एज और फिर बीच में लगेगा इन द सेम वे। ठीक है, इसको आपने देखा। और देखें, जिस प्रकार या जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार आदमी आज हवा में उड़ता है। जस्ट एज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द सेम वे मैन टुडे फ्लाइज इन द एयर। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंस भी आप देख लें, सीख लें, ऐसे होमवर्क इनसे सेंटेंसेस को आप कर लें। जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए पुस्तकें आवश्यक हैं। दूसरा, जिस प्रकार आदमी के लिए प्यार आवश्यक है, वैसे ही पशु पक्षी के लिए भी प्यार आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चों को प्यार करता है, उसी प्रकार पशु अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर एक मशीन है, उसी प्रकार इन द सेम वे हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो ये वाक्य आप करें तो इस प्रकार से आपने बहुत से स्ट्रक्चर सीखे। आप इन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें। बीच बीच में हमने होमवर्क दिया है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू इसको देखने के लिए। और फॉर मोर वीडियोज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए आप MP इंग्लिश क्लासेज से जुड़े रहें। हम आपको अंग्रेजी सिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा साइड में। उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप दबाएंगे तो दबाते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब ये फ़ायदा होगा, जैसे ही मोबाइल में मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकॉन। 3 ऑप्शन आएंगे दबाते ही, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है, जिससे मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।